दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जहां पर हमें डेडपूल को दिखाया जाता है जो कि टैक्सी में कहीं जा रहा होता है। वह पीछे वाली सीट पर बोर होने लगता है। तभी टैक्सी ड्राइवर, जो कि एक इंडियन है, वो उससे पूछता है कि तुमने सेंटा क्लॉज जैसे लाल कपड़े क्यों पहने हुए हैं। डेडपूल कहता है, क्योंकि मुझे किसी से बदला लेना है जिसके लिए मैंने पूरे 1 साल इंतजार किया। तब टैक्सी ड्राइवर पूछता है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया, और डेडपूल अपना मास्क हटाता है और उसे अपना चेहरा दिखाता है जो पूरी तरह से जला हुआ होता है। लेकिन भी डेडपूल को याद आता है कि वह अपना हथियारों से भरा बैग घर पर ही छोड़ आया है। लेकिन वह वापस नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वह वापस गया तो उसका दुश्मन, जिसका नाम फ्रांसिस है, वह उसके हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद वह टैक्सी से उतर जाता है और एक ब्रिज पर बैठकर अपने दुश्मन का इंतजार करता है। कुछ देर बाद वहां पर फ्रांसिस की कार आती है। डेडपूल उस पर कूद जाता है और अब वह एक एक करके फ्रांसिस के आदमियों को मारना शुरू कर देता है। वो लोग भी उस पर गोलियां चलाते हैं और एक गोली डेडपूल के आर पार हो जाती है, पर इससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर्स होती हैं। अगर उसको कोई भी चोट लगती है तो वह अपने आप ही ठीक हो जाती है। सभी को मारने के बाद वह फ्रांसिस को ढूंढता है और अब फ्रांसिस उसे मिल ही जाता है। वह अपनी तलवार लेकर उसके पास जाता है और अपना नकाब हटाते हुए उससे पूछता है कि फ्रांसिस, तुम मुझे भूल तो नहीं गए। फ्रांसिस कहता है कि वेद तुम, दरअसल डेडपूल का असली नाम वेद होता है। डेडपूल उससे कहता है कि तुमने जो मेरे चेहरे का हाल किया है उसे सुधारने का वक्त आ गया। लेकिन इससे पहले कि वह फ्रांसिस को मारता, पीछे से कोलोसस आ जाता है, जो कि डेडपूल की तरह ही म्यूट है। वो डेडपूल को उठाकर फेंक देता है और उसके पास ऐसी पावर्स हैं कि वह अपनी बॉडी को ऑर्गेनिक स्टील में बदल सकता है, और वह नहीं चाहता कि डेडपूल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल पूरी दुनिया के सामने करे। दरअसल वो डेडपूल का दोस्त ही है। वो उसे रोकना चाहता है ताकि उनकी शक्तियों के बारे में और उनके बारे में दुनिया को ना पता चले। अब यहाँ पर मौका देखकर फ्रांसिस भाग जाता है, जिससे डेडपूल को बहुत गुस्सा आता है। अब वो कोलोसस को एक पंच मारता है, लेकिन वो स्टील का है और इसीलिए उसका हाथ टूट जाता है। उसके बाद वो उसे किक भी मारता है, लेकिन उसका पैर भी टूट जाता है। और अब कोलोसस डेडपूल को हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाता है, पर डेडपूल यहाँ से कचरे के ट्रक में कूदकर यहाँ से भाग जाता है। और अब यहाँ पर डेडपूल बताता है कि मेरी कहानी इतनी भी दर्दनाक नहीं थी, ये तो एक लव स्टोरी थी। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर डेडपूल यानी कि वेद विल्सन एक आम इंसान था। वो लोगों से पैसे लेकर उनके लिए काम करता था। एक रात वो अपना काम खत्म करके क्लब जाता है, जहाँ का ऑनर उसका दोस्त है। असल में इस क्लब में शर्तें लगाई जाती हैं, फाइट्स होती हैं। फाइट्स में कौन मरेगा उस पर लोग बैट लगाते हैं। उस गेम का नाम होता है डेडपूल। उसी समय वेद के पास वेनेसा नाम की एक प्रोस्टिट्यूट आती है। ये दोनों आपस में बातें करते हैं और अपने साथ हुए हादसों के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। इसके बाद यह दोनों डेट पर जाते हैं और यह एक दूसरे के साथ रात भी बिताते हैं। ऐसे ही इन दोनों को एक साथ रहते हुए पूरा 1 साल हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। अब क्रिसमस के दिन वेद एक कैंडी रिंग से वेनेसा को शादी के लिए प्रपोज करता है और वेनेसा भी हाँ कह देती है। वेद को इससे बहुत ही खुशी होती है, पर जैसे ही वेद वेनेसा के पास आता है, उसे चक्कर आ जाते हैं और वह बेहोश हो जाता है। वेनेसा उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसकी सारी जांचें करवाती हैं। जांचें करवाने के बाद डॉक्टर उसे बताती है कि उसके ब्रेन और लिवर और लंग्स में कैंसर है। ये सुनकर वेनेसा काफी हैरान हो जाती है। वो डॉक्टर से इलाज के बारे में बात करती है, पर वेद जानता है कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है और बस वो वेनेसा को देखता रहता है। घर आने के बाद वेनेसा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम साथ हैं, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन वेद कहता है कि मैं चाहता हूं कि बस तुम हमारी अच्छी यादें ही अपने पास रखो, मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता। पर वेनेसा उसकी कोई बात नहीं मानती। इसके बाद वेद अपने फ्रेंड्स के पास जाता है। उसका फ्रेंड उसे बताता है कि एक सूट पहना हुआ शख्स उधर कब से तुम्हारा वेट कर रहा है, वह तुम्हारी मदद कर सकता है। वेद उस आदमी से मिलता है। तब वह उससे कहता है कि हम तुम्हारे कैंसर की बीमारी को ठीक कर सकते हैं और साथ ही तुम्हारे अंदर सुपर पावर्स भी आ जाएंगी, तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। लेकिन वेद मना कर देता है, क्योंकि वो कोई भी सुपर हीरो नहीं बनना चाहता। पर घर आने के बाद वो इस बारे में काफी सोचता है। फाइनली आधी रात को घर से निकल जाता है। वो उस आदमी को कॉल करता है और अब उसे स्ट्रेचर पर लिटा कर लैब में ले जाया जाता है।
यहाँ पर उसे बेड पर बांध दिया जाता है और फिर फ्रांसिस वहाँ पर आता है और वो उसे इंजेक्शन लगाता है और कहता है कि हम किसी गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते। यहाँ तुम जैसे लोगों को सुपर पावर्स दी जाती है। हम तुम्हारे शरीर के अंदर म्यूट जीन्स को इंजेक्ट करेंगे, इससे तुम्हारा कैंसर खत्म हो जाएगा और तुम्हारे अंदर बहुत ही सुपर पावर्स भी आ जाएंगी। पर यह इंजेक्शन हर किसी की बॉडी में काम नहीं करता और कभी कभी हमारे इंजेक्शंस फेल भी हो जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें तुम्हारे शरीर को बहुत दर्द देना पड़ेगा। इसलिए फ्रांसिस उसे बहुत मारता है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स भी देता है, साथ ही उसे बर्फ के पानी में बंद रखता है ताकि उसकी बॉडी में कोई चेंजेस आए। पर ऐसा नहीं होता। अवेद एक बेड पर बंधा हुआ होता है जहां वह उसके पास लेटे हुए पेशेंट से बात करता है। तभी वहां फ्रांसिस भी आ जाता है। वो वेद को एक ग्लास कंटेनर में बंद कर देता है और उससे कहता है कि ये एक एयर टाइट चैम्बर है, इसमें तुम्हें बिल्कुल भी सांस नहीं आएगी और तुम मरने ही वाले होगे। तभी हम इसके अंदर थोड़ी सी ऑक्सीजन छोड़ देंगे जिससे सिर्फ तुम्हारा हार्ट काम करेगा और फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा और इसी के साथ तुम म्यूट बन जाओगे या फिर मर जाओगे। जैसे ही कंटेनर से हवा बाहर निकाली जाती है, वेद की पूरी बॉडी का ऑक्सीजन खत्म होने लगता है। इस वजह से उसकी बॉडी को देखने पर लगता है कि वह जल रही है। वेद का अंदर दम घुट रहा होता है, वह पूरी तरह से तड़प रहा होता है और फ्रांसिस को उस पर जरा सी भी दया नहीं आती और ऐसा लगता है कि अब वेद मर जाएगा। पर ऐसा नहीं होता, बल्कि इस प्रोसेस में वेद म्यूट बन जाता है और कुछ देर के बाद उसके पास एंजल आती है। वो भी एक म्यूट है, उसके अंदर स्पीड की पावर है। ये फ्रांसिस के लिए काम करती है और वेद उसके पास से एक माचिस की तीली चुरा लेता है और रात में वह लैब में आग लगा देता है। जब फ्रांसिस वहां पर आता है तो वो देखता है कि वेद उसके ग्लास चैम्बर में नहीं है। तभी वेद उस पर हमला कर देता है। पर फ्रांसिस भी बहुत ताकतवर होता है क्योंकि वो भी एक म्यूट है। वो वेद की बॉडी के अंदर रॉड डालकर उसे वहीं जलती हुई लैब में छोड़कर निकल जाता है। अब अगले दिन वेद उस राख में से बाहर निकलता है। वेद कहता है कि मेरे कैंसर के साथ मेरी बॉडी में सब कुछ ठीक हो गया। वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और जब वह उसका पीछा कर रहा होता है तो लोग उसे देखकर कहते हैं कि कितना बदसूरत है। पर वेद को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो वेनेसा का पीछा करते हुए जैसे ही उसके घर के दरवाजे तक पहुंचता है तो वहां शीशे पर अपना चेहरा देखता है कि उसका चेहरा पूरे तरीके से जला हुआ होता है। वो बहुत बदसूरत लग रहा होता है। वो वेनेसा से मिले बिना ही वहां से निकल जाता है और अपने दोस्त के पास बार में जाता है। वेद अपने दोस्त को बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम कितने भी बदसूरत दिखो, वेनेसा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। पर जैसे ही वेद उसे अपना चेहरा दिखाता है वो भी शॉक्ड रह जाता है। वेद उसे बताता है कि फ्रांसिस मेरी शक्ल वापस ठीक कर सकता है, पर वह भाग गया है। उसका दोस्त उससे कहता है कि वह आदमी सोचता होगा कि तुम मर गए हो, तुम्हें उसे ढूंढकर वापस अपना चेहरा ठीक करवाना होगा। वेद उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे अपना नाम बदलना होगा। तभी उसकी नज़र वहां पर फाइटिंग बोट पर जाती है जहां पर डेडपूल लिखा होता है और वह उसी से अपना नाम डेडपूल रख लेता है। फिर वो एक सूट बनाता है और फ्रांसिस को ढूंढने लगता है। वो फ्रांसिस के लोगों को ढूंढकर एक ही बात पूछता है कि फ्रांसिस कहाँ है और वो उन लोग के ना बताने पर उन्हें जान से मार देता है। ऐसे फ्रांसिस को ढूंढते हुए वक्त बीतने लगता है और डेडपूल एक एक करके सभी को मार रहा होता है। एक दिन जब वह अपना वाइट सूट धो रहा होता है तभी एक लेडी कहती है कि अगर खून के दाग निकालने हो तो नींबू और सोडे का इस्तेमाल करो और अगर तुम्हें वो भी नहीं करना तो अपने लिए एक लाल रंग का सूट बना लो। डेडपूल को उस लेडी का आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वह अपने लिए एक लाल रंग का सूट बना लेता है। अब बहुत ढूंढने के बाद उसको फाइनली फ्रांसिस का वो आदमी मिल जाता है जो उसे सबसे पहले बार में मिलने आया था। वो उसे मारकर फ्रांसिस का पता पूछ लेता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। डेडपूल हमें कचरे की गाड़ी में भागते हुए अपनी कहानी सुना रहा होता है। वह वहां से निकलकर घर आता है। दरअसल अब वह एक बूढ़ी औरत के साथ रहता है जिसे कुछ दिखाई नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसिस डेडपूल से बचने के बाद अपने साथ ही एंजल से मिलता है। वो उसे बताता है कि मुझे पता चल गया है वह सूट वाला कौन है। वो वही है जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किए थे। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। अब फ्रांसिस वेद का पता पूछने के लिए बार में उसके दोस्त के पास आता है। वेद का दोस्त उसे कुछ नहीं बताता
पर वहां एंजल को वेद और वेनेसा की तस्वीर मिल जाती है। उनके जाते ही वेद का दोस्त उसे कॉल करके बताता है कि तुम्हें ढूंढने के लिए कुछ लोग आए थे और उन्हें वेनेसा का पता चल गया है। वेद तुरंत अपने दोस्त के साथ उस बार में जाता है जहां वेनेसा काम करती है, पर उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वह वेनेसा के सामने अपनी शक्ल को लेकर जाए, इसलिए वह बाथरूम में चला जाता है। वहीं वेनेसा का दोस्त उसे बताता है कि बाहर तुम्हारा कोई वेट कर रहा है, शायद वो तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड है। वेनेसा ये सुनकर खुश हो जाती है। उसे लगता है कि ये वेद है, पर जब वह बाहर जाती है तो वहां पर फ्रांसिस होता है। वो वेनेसा को पकड़ लेता है। जब डेडपूल बाहर आता है तो वो देखता है कि वेनेसा वहां नहीं है, इसलिए वो निराश होकर वापस अपने घर आ जाता है। तभी उसे वेनेसा के फ़ोन से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम उसे जिंदा चाहते हो तो तुम मुझसे मिलने के लिए आओ। अब वो उसके सारे हथियार एक बैग में भरता है। उसे पता होता है कि वहां पर फ्रांसिस के साथ उसकी मदद के लिए बहुत सारे लोग होंगे, इसलिए वह अपने 2 और म्यूट साथियों को बुलाता है, जिसमें एक है कॉल्सस और दूसरी है नेगासोनिक, जो कि अपनी बॉडी के चारों तरफ एक्सप्लोजन कर सकती है। अब ये सब के सब लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, पर यहां पर डेडपूल से फिर से एक बार गलती हो गई है। उसने पिछली बार की तरह अपने हथियारों को एक बार फिर से टैक्सी में ही छोड़ दिया है। वो टैक्सी ड्राइवर को कॉल करता है, पर यहां भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती। तभी टैक्सी ड्राइवर का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से वो डेडपूल का कॉल नहीं उठा पाता। डेडपूल कहता है कि अब मुझे अपनी इन 2 तलवारों से ही काम चलाना होगा। डेडपूल, कोलोसस और नेगासोनिक तीनों अंदर आ जाते हैं। फ्रांसिस के लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं। कॉल्सस और एंजल के बीच में खतरनाक फाइट होती है, जबकि डेडपूल और नेगासोनिक बाकी से लड़ते हैं। कुछ देर लड़ने के बाद मेगासोनिक अपनी बॉडी से आग निकालती है और डेडपूल को वेनेसा के पास पहुंचा देती है, पर वहां फ्रांसिस भी मौजूद होता है। दोनों के बीच में फाइटिंग होती है और डेडपूल उसको बहुत बुरी तरह से मारता है। वहीं दूसरी तरफ एंजल कोलोसस का एक मोटी रस्सी से गला घोंट रही होती है, पर तभी नेगासोनिक वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है, जिससे पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है। वेनेसा की जान बचाने के लिए डेडपूल उसे एक एयर टाइट कंटेनर में बंद कर देता है। जब पूरी कंस्ट्रक्शन गिर जाती है तब सब जमीन के नीचे धंस जाते हैं। तभी कोलोसस आकर वेनेसा को उस कंटेनर से बाहर निकालता है और वहीं डेडपूल भी बाहर आ जाता है, पर तभी फ्रांसिस उस पर हमला कर देता है और यहां दोनों के बीच में फाइट होती है। तब डेडपूल उसे गन से मारने ही वाला होता है, पर तभी कॉल्सस आ जाता है। वो डेडपूल को समझाता है कि तुम किसी की जान नहीं ले सकते, तुम्हें अपने दुश्मनों को माफ करना सीखना होगा। पर डेडपूल उस पर गोली चलाता है और फ्रांसिस की वहीं पर मौत हो जाती है। अब वेनेसा उसके पास आती है। वो डेडपूल से पूछती है कि तुम पिछले 1 साल से कहां पर हो। डेडपूल उसे बताता है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरा चेहरा पूरा खराब हो चुका है। वेनेसा उससे उसका मास्क उतारने के लिए कहती है और जब वह अपना मास्क उतारता है तो वेनेसा देखती है कि उसका पूरा चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका है। डेडपूल कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। वेनेसा कहती है कि इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी ही मुझे तुम्हारी शक्ल की भी आदत हो जाएगी। और अब ये दोनों फिर से पहले की तरह एक हो जाते हैं और इस मोमेंट पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।